बरेली भी लड़ेंगे तब भी वो अमेठी भी जीतेंगे और रायबरेली भी। और दूसरा ये कि अमेठी गांधी परिवार की विरासत है और गांधी परिवार की विरासत ही रहेगा। यूपी में कांग्रेस को 17 सीट मिली थी। कांग्रेस अमेठी और रायबरेली के साथ अपने खाते की दूसरी सीटों पर भी कमाल दिखा रही है। ये हमारी नैतिक जीत है और मोदी जी की नैतिक हार है। कारण ये है कि देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने यहाँ कहा कि 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, कितना हजार करोड़ रुपया खर्चा कर दिया और यहाँ की जनता ने उनको नहकार दिया। इससे साबित होता है कि मोदी जी की लोकप्रियता खत्म हो चुकी है। केवल धन बल और सत्ता के बल पर चुनाव जीते हैं। 18-18, 20-20 मंत्री, 8-8, 10-10 राज्यपाल, अमित शाह जी यहीं 10 दिन कैंप किए, 15 दिन, मोदी जी 3 दिन 4 दिन यहाँ आके रात को रात रुके, उसके बावजूद ये हालत हो गई। कांग्रेस को जो यूपी से चाहिए था वो उसे मिल गया है। अब कांग्रेस फिर से यूपी में जिंदा होगी। गांधी परिवार की तरह ही अगर यादव परिवार की बात करें तो यूपी के यादव परिवार से कुल 5 लोग उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। खुद अखिलेश कन्नौज से चुनावी मैदान में है। डिंपल यादव को मैनपुरी से, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, आदित्य यादव बदायूं, अक्षय यादव फिरोजाबाद से। यादव लैंड में साइकिल सरपट दौड़ रही है। अखिलेश के खाते में सीटें प्लस हो रही हैं। 2024 के चुनाव में इलेक्शन की जीत का सबसे बड़ा फैक्टर यादव और मुस्लिम वोट है। मुसलमानों ने अखिलेश और राहुल के अलायंस को एक तरफा वोट दिया है। यही वजह है कि बीजेपी पश्चिम यूपी के साथ पूर्वांचल की मुस्लिम डोमिनेटेड सीटों पर फंस गई है। जाटलैंड में जयंत के होते हुए भी बीजेपी मुश्किल में पड़ गई। यूपी में 18 सीटों पर मुसलमान हार जीत तय करता है। ये सीटें सीधे सीधे इंडिया अलायंस के खाते में प्लस हो गई। इस लिस्ट में कैराना, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद और गाजीपुर और घोसी लोकसभा की सीटें शामिल हैं। यूपी में अखिलेश ने इस बार अलग तरह की पॉलिटिक्स की। एमवाई का फॉर्मूले से आगे आकर अखिलेश पार्टी को पीडीए की थीम पर ले गए। जाति के साथ साथ अखिलेश ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया, संविधान, आरक्षण और युवाओं पर फोकस किया। इसका फैसला भी चुनाव में अखिलेश को मिला। 2024 में माना जा रहा था कि बीएसपी के मैदान में आने से मुसलमानों और दलितों का वोट बटेगा। बीजेपी को अपने लाभार्थियों से उम्मीद थी। मायावती दलित पार्टी का झंडा उठा रही थी, लेकिन दलितों का एक बड़ा वोट अखिलेश के पीडीए के डी पर गया। अंबेडकर नगर को पहले अकबरपुर लोकसभा के नाम से जाना जाता था, लेकिन परिसीमन के बाद इनका नाम बदल गया। इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव सीधे नहीं जीता। सिर्फ एक बार अकबरपुर लोकसभा के उपचुनाव में जीत मिली थी। अंबेडकर नगर सीट पर बीजेपी ने रितेश पांडे को उम्मीदवार बनाया था। रितेश पांडे ने पिछली बार बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीता था। इस बार वो बीजेपी के टिकट पर मैदान में थे। अंबेडकर नगर सीट पर 18,50,000 वोटर हैं। इसमें 4 लाख दलित और 3,70,000 दलित मतदाता हैं। अंबेडकर नगर को बसपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार अंबेडकर नगर के दलित भी अखिलेश के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। मतलब ये, जिस सीट पर साइकिल कभी ठीक से नहीं दौड़ी, अखिलेश ने वहां भी साइकिल फुल स्पीड में चलाई। यूपी में इस बार राजपूतों की नाराजगी का मुद्दा भी खूब उछाला गया था। राजपूत नेताओं के टिकट काटने और ठाकुर सीएम बदलने की अफवाह फैलाई गई थी। यूपी में राजपूतों का वोट सीधे सीधे 10 सीटों पर असर डालता है। अखिलेश ने राजपूतों की नाराजगी को चुनावी मंच से मुद्दा बनाया था और इसे मुद्दा बनाने का फायदा भी अखिलेश को मिलता दिख रहा है। जॉन